मुझे कमाई की चीथड़े ही पसंद है, कर्जे की किनखा पसंद नहीं। इसे वापस करके मैं न पहनूंगी। जब देश में महिलाएं घूंघट में सिमटी एक पिछड़ी जिंदगी जी रही थीं, तब साधारण परिवार की एक अनाथ लड़की ने फिल्मों में आगाज किया और अगले 6.5 दशक तक अपने हुनर का लोहा मनवाया। मैंने कब कहा तुम्हें मेरी दौलत की परवाह है? बल्कि यही दौलत तुम्हें मुझसे दूर ले गई, इतनी दूर कि आज एक दीवाने का लगाया हुआ बेबुनियाद इल्जाम तुम आंख मीचकर मान लेना चाहते हो। देखते ही देखते वो हिंदी, मराठी और दक्षिण भारतीय फिल्मों का बहुत बड़ा नाम बन गईं और भारतीय सिनेमा को वो अपनी कला से रोशन करती रहीं। माझा मुलगा उद्या राजापूरला जाणार आहे, तूच त्याला सांभाळ। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने बाल कलाकार के तौर पर अपना फिल्मी सफर शुरू किया और फिर लीड एक्ट्रेस और कैरेक्टर रोल्स में भी अपने अभिनय का डंका बजाया। ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये सिर्फ 12 साल की थीं, तो इनके माता पिता का निधन हो गया और जब 14 साल की हुईं, तो इनका बाल विवाह कर दिया गया। प्रिय कहते हैं आप मुझे और हृदय से प्यार करते हैं किसी और को। दिखावे के लिए सम्मान मेरा होता है और लाभ होता है किसी और का। बात मेरे मुंह से कहलाई जाती है और बात पूरी की जाती है किसी और की। क्या आपको पता है कि इन्होंने दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र से लेकर देवानंद सबकी मां के स्ट्रॉन्ग किरदार निभाए और कई सुपरस्टार्स इन्हें निजी जिंदगी में भी अपनी मां मानते थे और पैर छूते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी उम्र जब सिर्फ 31 साल की थी, तभी से इन्होंने फिल्मों में मां के संजीदा किरदार निभाने शुरू कर दिए और उन किरदारों को इतनी शिद्दत से जिया कि दर्शक भाव विभोर हो उठे। तुम्हारा नाम राजा है? जी। और आप शायद नीता की आंटी है ना? मिस नीता को। वो इस होटल के मालिक है और तुम उसके मुलाजिम। वो तुम्हारी बराबरी की नहीं। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें फिल्मों में ज्यादा लीड रोल निभाने का मौका नहीं मिला और इन्हें उम्र में खुद से बड़े एक्टर्स की मां का किरदार निभाना पड़ा? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। बाप की हत्या का बदला लेने के लिए वो चाकू तुम्हारे हाथ से चल गया होता। घर का साया और माँ का प्यार उसे मिला होता और मुझ छुपाए मुजरिम बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा और सबसे मशहूर फिल्मी माओं में से एक सुलोचना लाटकर की। बुआ जी से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं, पर प्यार इतना करती है वो कि कोई सचमुच का रिश्तेदार भी नहीं करता। सुलोचना लाटकर का जन्म 20 जुलाई 1929 को कर्नाटक के बेलगाम जिले के खड़कलाट गांव में हुआ था। इनका गांव खड़कलाट महाराष्ट्र की सीमा के एकदम करीब था। सुलोचना जी के पिता कोल्हापुर रियासत में दारोगा की हैसियत से नौकरी किया करते थे। इनके एक भाई भी थे जो उम्र में लगभग इनसे 10 साल बड़े थे। इनकी एक मौसी भी थी जो इनके परिवार से काफी क्लोज थीं। चूंकि इनके गांव का नाम खड़कलाट था, तो लोग इनके परिवार को लाटकर कहा करते थे। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव में ही मौजूद एक प्राइमरी स्कूल में हुई थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो सकी। सुलोचना जी के गांव में राजे बक्सर की दरगाह और बाले साहब की दरगाह थी। इन दरगाहों पर हर साल उर्स का आयोजन होता था और इस दौरान गांव में एक मेला भी लगता था। उस मेले में तमाशा होता था, नाटक किए जाते थे और फिल्मों के शोज भी दिखाए जाते थे। जब सुलोचना की उम्र काफी कम थी, तभी से ये अपने परिवार के साथ सभी प्रोग्राम्स देखा करती थीं और यही वजह रही कि छोटी उम्र से ही फिल्मों के प्रति इनके मन में काफी उत्सुकता पैदा होने लगी थी। सुलोचना जब 12 साल की थीं, तभी दुर्भाग्यवश इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और इनके भाई के पास अब केवल एक मौसी का ही सहारा बचा था। इसी दौरान गांव में प्लेग फैल गया और ये अपने भाई और मौसी के साथ अपने पिता के एक दोस्त के घर शरण लेने पहुंची, जो पास के ही गांव में रहा करते थे और पेशे से वकील थे। पिता के दोस्त के घर इन्होंने आसरा तो लिया, लेकिन ये लोग उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, बल्कि जिंदगी गुजारने के लिए कोई न कोई काम करना चाहते थे।
एक दिन इनके पिता के दोस्त के घर मास्टर विनायक आए। मास्टर विनायक उस जमाने के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। कोल्हापुर में मास्टर विनायक की खुद की एक फिल्म कंपनी थी जिसका नाम था प्रफुल्ल पिक्चर्स। मास्टर विनायक को जब सुलोचना की कहानी का पता चला तो उन्होंने सुलोचना को अपनी फिल्म कंपनी में नौकरी देने का ऑफर किया। सुलोचना ने मास्टर विनायक का वो ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये वाकया साल 1943 के दौरान का है। मास्टर विनायक की फिल्म कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स से ही महान गायिका लता मंगेशकर भी जुड़ी हुई थी। चूंकि सुलोचना जी ने केवल प्राइमरी तक की पढ़ाई की थी तो इन्हें हिंदी बोलने में काफी दिक्कत होती थी। यही वजह रही कि जब इन्होंने अपनी नौकरी शुरू की तो काफी घबरा रही थी, मगर उस वक्त लता मंगेशकर जी ने इन्हें काफी हौसला बधाया और इनकी मदद की और इस तरह ये दोनों दोस्त बन गईं। जिस वक्त सुलोचना ने प्रफुल्ल पिक्चर्स में नौकरी शुरू की थी उसके 3 महीने बाद ही मास्टर विनायक अपनी कंपनी को बॉम्बे यानी मुंबई ले गए। बॉम्बे का नाम सुनते ही सुलोचना घबरा गईं और उन्होंने बॉम्बे जाने से इनकार कर दिया और प्रफुल्ल पिक्चर्स की अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद सुलोचना जी ने ज्वाइन किया जया प्रभा स्टूडियो, जहां इन्हें 30 रुपए महीने की पगार मिला करती थी। इस स्टूडियो के मालिक थे भालजी पेंढारकर उर्फ बाबा और उस जमाने में जया प्रभा स्टूडियो अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए मशहूर था। जया प्रभा स्टूडियो ही वो जगह बना जहां सुलोचना जी ने फिल्मों में काम करना सीखा। भालजी पेंढारकर खुद सुलोचना को घुड़सवारी और लाठी तलवार आदि चलाना सिखाया करते थे। साल 1943 में मास्टर विनायक की मराठी फिल्म चिमुकला संसार में सुलोचना एक छोटी सी भूमिका कर चुकी थी, लेकिन सुलोचना जी कहती हैं कि सही मायने में मेरे करियर की शुरुआत साल 1944 में आई जया प्रभा स्टूडियो की फिल्म महारथी कर्ण और 1946 में आई फिल्म वाल्मीकि से हुई थी। साल 1947 में रिलीज हुई मराठी फिल्म ससुरा वास में ये पहली बार मुख्य हीरोइन के तौर पर नजर आईं और इनके हीरो थे मास्टर विट्ठल। ये फिल्म जया प्रभा स्टूडियो ने ही बनाई थी। एक इंटरव्यू में सुलोचना जी ने बताया था कि इनका असली नाम नगाबाई था और लोग इन्हें प्यार से रंगू कहा करते थे। ये भालजी पेंढारकर ही थे जिन्होंने इनका नाम नगाबाई से सुलोचना किया था। सुलोचना जब जया प्रभा स्टूडियो में नौकरी करती थीं, तभी इनकी शादी कोल्हापुर के एक जमींदार परिवार के बेटे आबा साहेब चौहान से हो गई थी। शादी के वक्त इनकी उम्र महज 14 साल थी। इसी बीच साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ होने की बात कही गई। इसके बाद तो पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे। संघ के कार्यकर्ताओं के घर और दुकानों को भी जलाया जाने लगा। चूंकि सुलोचना के गुरु भालजी पेंढारकर भी संघ से जुड़े हुए थे तो उनका जया प्रभा स्टूडियो भी जला दिया गया। साथ ही भालजी पेंढारकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जया प्रभा स्टूडियो बंद हो गया। भालजी पेंढारकर ने अपने सभी कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन दिया और कार्य मुक्त कर दिया। इस सारे घटनाक्रम के बाद सुलोचना जी पुणे आ गईं। इत्तेफाक से यहां मंगल पिक्चर्स फिल्म कंपनी की फिल्म जीवाचा सखा में सुलोचना जी को मुख्य हीरोइन के तौर पर काम करने का मौका मिला। ये फिल्म साल 1948 में रिलीज हुई थी और एक कामयाब फिल्म रही। इस फिल्म की कामयाबी के बाद सुलोचना मराठी फिल्म इंडस्ट्री में छा गईं। इनके पास अब काम की कोई कमी नहीं थी। साल 1952 में इनकी एक और मराठी फिल्म आई जिसका नाम था स्त्री जन्म तुझी कहानी। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। ये फिल्म रंजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदू शाह को काफी पसंद आई और उन्होंने इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया। हिंदी में इस फिल्म को नाम दिया गया औरत तेरी यही कहानी। चंदू शाह ने सुलोचना जी को ही इस फिल्म में साइन किया। इस फिल्म को साइन करने के कारण साल 1953 में सुलोचना जी पुणे छोड़कर वापस मुंबई आ गईं। ये फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई और इस फिल्म में सुलोचना जी के हीरो थे भारत भूषण। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से सुलोचना हिंदी बेल्ट में काफी मशहूर हो गईं, लेकिन इसके बाद की इनकी कई हिंदी फिल्में नहीं चल पाईं। 1954 में आई महात्मा कबीर, 1956 में आई सजनी और 1960 में आई मुक्ति नाम की इनकी फिल्में फ्लॉप हुईं।
हालांकि साल 1956 में ही सती अनुसुईया नाम की इनकी एक और फिल्म आई जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म की कामयाबी ने सुलोचना जी को हिंदी धार्मिक फिल्मों का स्टार बना दिया। सूर्य अस्त होने से पहले यही माला जो कुंवारी कन्या सामने आए उसी को पहना दो। ये क्या? ये तुम्हारा वचन। मेरा वचन। लेकिन इस स्टारडम का एक नुकसान भी इन्हें उठाना पड़ा कि धार्मिक फिल्मों के अलावा और दूसरी फिल्मों में इन्हें काम मिलना बंद हो गया। हालांकि 1957 की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं जरूर एक अपवाद है। अब दिल्ली दूर नहीं हिट रही थी और इस फिल्म का गीत ये चमन हमारा है सुलोचना जी पर ही फिल्माया गया था। ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना। इस गीत में इनके साथ मास्टर रोमी भी थे, लेकिन इसके बाद फिर कभी किसी सामाजिक हिंदी फिल्म में मुख्य नायिका के तौर पर सुलोचना जी को कामयाबी नहीं मिल सकी। साल 1959 की बात है। मशहूर फिल्म मेकर बिमल रॉय ने अपनी फिल्म सुजाता में सुलोचना लाटकर को मां का रोल ऑफर किया। सुलोचना जी ने उन्हें मना तो नहीं किया, लेकिन वो इस दुविधा में जरूर फंस गईं कि महज 30 साल की उम्र में मां के किरदार निभाना कहां तक सही होगा। लेकिन उसी दौर की मशहूर अभिनेत्रियों दुर्गा खोटे और ललिता पवार ने, जो कि इनकी बढ़िया दोस्त थीं, उन्होंने इन्हें सलाह दी कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलनी है तो ये रोल स्वीकार कर लो। और उनके कहने पर सुलोचना जी ने बिमल रॉय का वो ऑफर स्वीकार कर लिया। 1959 में सुजाता बहुत बड़ी हिट साबित हुई और देखते ही देखते सुलोचना लाटकर हिंदी सिनेमा की कैरेक्टर आर्टिस्ट के बीच में बहुत बड़ा और बिजी नाम बन गईं। आजकल के छोकरों की महिमा ही न्यारी है, उनके मन की समझना आसान नहीं। हर जब बुआ जी कहती हैं कि अधीर रमा के साथ ब्याह करने को राजी है, तो रमा का इम्तिहान होने तक भी ठहरने की कोई जरूरत नहीं। सुजाता के बाद सुलोचना लाटकर ने 1959 में दिल देके देखो, 1964 में आई मिलन की बेला, 1966 में आए दिन बहार के, 1967 में नई रोशनी, 1968 में संघर्ष, 1968 में ही दुनिया और आदमी कई हिट फिल्मों में काम किया। 25 साल हो गए हमें बिछड़े हुए। क्या क्या मुसीबतें नहीं आई मेरी राह में, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर ही दिया। इसके अलावा 1969 में साजन, 1970 में जॉनी मेरा नाम और 1970 में ही कटी पतंग जैसी फिल्मों में भी इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। ये शेखर का कमरा है। वो जब से गया है यहाँ का सब कुछ वैसे के वैसे रखा है। मानो वो कल ही लौटेगा। इनकी कुछ और खास फिल्में रहीं। 1974 की कसौटी, 1974 की ही प्रेम नगर और कोरा कागज, 1975 की सन्यासी, 1978 की मुकद्दर का सिकंदर और गंगा की सौगंध, 1981 की क्रांति और 1983 की फिल्म अंधा कानून। चोरी छोटी चीज होती है, तुमने तो डाका डाला है। डाका लता ने तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दिया है। वो हर महीने 500 रुपए भेजती थी, तुम 200 देते थे मुझे और बाकी 300 घोड़ों के लिए दबा लेते थे। इन सभी फिल्मों में इन्होंने चरित्र भूमिकाएं और मुख्य तौर पर मां के किरदार निभाए। साथ ही मराठी फिल्मों में भी ये लगातार काम करती रहीं। माफ कीजिएगा माँ जी, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटे, गलती मेरी ही थी। बगैर देखे रास्ता पार कर रही थी। 2 दिन से भूखी प्यासी बेटे को ढूंढ रही हूँ। 7 दशक तक लंबे अपने फिल्मी करियर में सुलोचना जी ने लगभग 500 फिल्मों में काम किया। इन्होंने 150 से भी ज्यादा मराठी फिल्मों, 250 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी एक्टिंग की। नहीं रानी माँ, नहीं, आप जो चाहती है वही होगा। वक्त के साथ उम्र बढ़ी और सुलोचना जी ने खुद को फिल्मों से दूर करना शुरू कर दिया। साल 1986 में आई फिल्म खून भरी मांग में ये शत्रुघ्न सिन्हा की मां के रोल में नजर आई थी। उसके बाद सुलोचना जी ने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया। फिर ये नजर आई साल 2003 में धर्मेंद्र की फिल्म टाडा में। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटे, लेकिन भगवान की कृपा से अब शहर में शांति है। इसके बाद साल 2007 में आई फिल्म परीक्षा में भी सुलोचना लाटकर जी ने काम किया, जो कि इनकी आखिरी फिल्म बताई जाती है। साल 1999 में भारत सरकार ने सुलोचना जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।
इसके बाद साल 2004 में फिल्म फेयर ने भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। साल 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुलोचना को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। बात अगर इनकी निजी जिंदगी की करें तो इनकी एक बेटी है जिसका नाम कंचन है, जिन्होंने मशहूर मराठी एक्टर डॉक्टर काशीनाथ घानेकर से शादी की थी। हालांकि कंचन से शादी के 4 साल बाद ही डॉक्टर काशीनाथ घानेकर की मृत्यु हो गई थी। इनकी एक नातिन भी है जिसका नाम है रश्मि। डॉक्टर काशीनाथ घानेकर की याद में सुलोचना और इनकी बेटी कंचन ने उनके नाम से एक ट्रस्ट भी बनवाया है, जिसके जरिए ये हर साल रंग कर्मियों को पुरस्कृत भी करती रही हैं। फिल्मों से रिटायर होने के बाद सुलोचना लाटकर जी ने कई साल इस ट्रस्ट में ही अपना वक्त लगाया। किसी जमाने में सुलोचना जी के बारे में ये अफवाह उड़ी थी कि ये एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थीं और इनका असली नाम साहिब जान था, लेकिन सुलोचना लाटकर जी की बेटी कंचन ने इसे बस झूठ और अफवाह बताया। निरूपा रॉय के अलावा अगर किसी और एक्ट्रेस ने फिल्मों में मां के तौर पर अपार सफलता पाई तो वो बस सुलोचना ही थीं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और दिलीप कुमार तक सबकी मां का रोल अदा किया और असल जिंदगी में भी सभी इन्हें काफी सम्मान देते थे और कई मौकों पर इनके पैर छूते भी देखे गए। खैर, वक्त आया इस दुनिया से रुखसती का, तो सुलोचना जी की बेटी ने मीडिया को बताया कि इनकी मां को सांस लेने में तकलीफ और उम्र से संबंधित समस्याओं की वजह से मुंबई के शुश्रूषा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शनिवार 3 जून 2023 को इनकी सेहत ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर इन्हें वेंटिलेटर पर लगातार ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन संडे 4 जून की शाम को 94 साल की उम्र में सुलोचना जी का निधन हो गया। जब इनके पार्थिव शरीर को इनके आवास प्रभा देवी में लाया गया तो बॉलीवुड के कई सितारे इनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जाने माने नेता राज ठाकरे भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 5 जून की सुबह मुंबई के दादर शिवाजी पार्क श्मशान घाट में सुलोचना जी का अंतिम संस्कार किया गया और राजकीय सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई। सुलोचना लाटकर जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमिताभ बच्चन, आशा पारेख और धर्मेंद्र जैसी तमाम हस्तियों ने शोक जताया। जाहिर है इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। हम भारतीय सिनेमा में इनके शानदार और अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें दिल से सलाम करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।